हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के सेकंड चैप्टर का लेक्चर 2। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एसिड बेस की पहचान करनी सीखी थी कि एसिड बेस हो सकता क्या है। आज हम पढ़ेंगे लवण और उसके टाइप्स। ठीक है बच्चों, चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मैं आपको सोल्ट पहले ही बता चुकी कि सोल्ट क्या होता है, आज फिर से पढ़ लेते हैं बच्चों। जब मैंने आपको बताया कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करने के बाद जो भी कंपाउंड बनाते हैं, जो भी सोल्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं लवण। यहाँ देखिए, ये एसिड है और ये बेस है। जब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो हमारा देखो यहाँ पर सोल्ट निकल कर आया, इसी को बोलते हैं लवण। ठीक है, और साथ में याद रखिएगा कि इसमें साथ में वाटर निकलता है। ठीक है, अब बात करते हैं लवण के टाइप्स की। लवण जो होता है बच्चों 3 टाइप का होता है। एसिडिक सोल्ट यानी कि अम्लीय लवण, बेसिडिक सोल्ट यानी कि क्षारीय लवण, एक होता है न्यूट्रल सोल्ट यानी कि उदासीन लवण। ठीक है बच्चों, एसिडिक सोल्ट की बात करते हैं यानी कि अम्लीय लवण होता क्या है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड, जब इन दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं एसिडिक सोल्ट। एसिडिक सोल्ट बनता है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने HCl लिया। HCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, और NH4OH जो होता है ये भी एसिड होता है, लेकिन ये बेस होता है वीक। ठीक है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। जब इन दोनों के आपस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ देखिए अमोनियम क्लोराइड निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसी जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं एसिडिक सोल्ट। अब बात करते हैं बच्चों बेसिक सोल्ट, जो कि दूसरा टाइप है। इसको बोलते हैं क्षारीय लवण। जब इसको ध्यान से समझिए, जब स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था और यहाँ पे हमने वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लिया है। अब देखिए, यहाँ पे Na जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है और CH3COO जो होता है एसिडिक एसिड जो होता है ये होता है वीक एसिड। ठीक है, अब जब हमने इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराया तो देखिए हमारा सोडियम फॉर्मेट निकलता है और साथ में याद रखिएगा कि हमारा क्या निकलता है, वाटर। इस टाइप की रिएक्शन जो होती है बच्चों ये वो कहलाती है बेसिक सोल्ट रिएक्शन या फिर बेसिक रिएक्शन। अब बात करते हैं बच्चों तीसरी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल रिएक्शन या फिर उदासीन लवण। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब या तो दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हो या दोनों वीक एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हो, तो ऐसी रिएक्शन जो होती है वो न्यूट्रल रिएक्शन कहलाती है। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग चीज़ें ली है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एक स्ट्रॉन्ग बेस है। आप देख सकते हो दोनों ही चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, या तो दोनों वीक हो या दोनों स्ट्रॉन्ग हो। अब आप देखिए यहाँ पर HCl भी स्ट्रॉन्ग है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग है, तो जब दोनों को स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आपस में रिएक्ट करती है तो सोल्ट निकलता है। लेकिन ये जो सोल्ट है ये देखो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर माइनस होता है इस पर प्लस होता है, चार्ज से चार्ज घट के, तो आप देख सकते हो कि NaCl पर कोई चार्ज नहीं होता, साथ में वाटर निकलता ही है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है बच्चों इसको बोलते हैं न्यूट्रल सोल्ट रिएक्शन या न्यूट्रल सोल्ट। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये तीनों रिएक्शन तीनों टाइप्स अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ बच्चों। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण ऐसे लवण होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ रिएक्शन करने पर बनते हैं, जैसे मैंने आपको रिएक्शन दिखाई है। वीक सोल्ट ऐसे सोल्ट होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के साथ में रिएक्शन करने पर बनते हैं। और बच्चों न्यूट्रल सोल्ट वो होते हैं जो कि या तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड बेस हो या दोनों वीक एसिड बेस हो। जब दोनों स्ट्रॉन्ग या वीक के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा न्यूट्रल सोल्ट बनता है। आई होप बच्चों आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।